हेलो दोस्तों, फिर से न्यू ब्लॉग में सभी लोगों का स्वागत है। मैं लक्ष्मण राउत। दोस्तों, हमने सुबह अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे पाया था तो बारिश की वजह से। तो हम गए थे आज पंचेश्वर महादेव मंदिर में। तो आज तीसरा दिन था से महापुराण की कथा, उसको देखकर आए हैं। तो अभी तो समापन नहीं हुआ था, मैं पहले आ गया हूँ दोस्तों। तो सुबह का ब्लॉग आप लोगों के बीच दिखाया जाएगा, देखिए दोस्तों वीडियो। विद्वत समाज, संत समाज, देवानुरागी भक्त समाज, परमात्मा की मंगलमयी करुणामयी अकारण कृपा के फलस्वरूप आप और हम सभी को उन्हीं की कथा में अवगाहन का गोता लगाने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। नैमिषारण्य के पवित्र तीर्थ पर 88,000 ज्ञानी जन, 88,000 महात्मा, 88,000 तपस्वी परमात्मा की दिव्य मंगलमय शिव चर्चा को पी रहे, अपने जीवन को धन्य कर रहे और श्री सूत जी के चरणों में वंदन कर रहे हैं। दुख तो केवल संसार में रमण करने से, तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो, इसलिए कभी भी धर्म का हनन नहीं करना चाहिए, धर्म की अव्यवस्था नहीं करनी चाहिए। न मानो धर्म हतो वधीत, करे किया हुआ धर्म ही धर्म के फल को भी नष्ट कर देता है। यदि हमने कोई गलत काम किया तो गलत काम ही हमारे अच्छे कार्य के पुण्य को भी नष्ट कर डालता है, फिर कभी पुण्य लगेगा नहीं भैया। इसलिए कह रहे कि अब तक जो हमसे भूल हुई उसका बार बार प्रायश्चित करना चाहिए। अब हम कभी ऐसा नहीं करेंगे, गलत नहीं करेंगे, ऐसा कहने से ही हमारी धर्म की सुरक्षा हो जाती है। और यदि आप कहें कि मैं इसलिए अधर्म किया क्योंकि मैं दुख आ गया था, दुख में घेर लिया था, तो सुखदेव जी तो राजा परीक्षित से कहते हैं, कोई तन दुखी कोई मन दुखी। इस संसार में अगर जीवन जी रहे हैं तो संसारी जीव का हाल कैसा है? कोई तन दुखी, किसी का शरीर दुखता है, कोई मन दुखी, किसी का मन दुख रहा है, और किसी का मन तन यहाँ स्वस्थ है तो उसको केवल एक चिंता लगी है, और धन की चिंता में दुखी है। धन जिस घड़ी हमें चिंता घेर लेती है वही घड़ी वही पल संसार में दुख कहा गया है। कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। और इस संसार में थोड़े थोड़े दुख तो सभी को लगा है, तो उस सुख को उस दुख को सुख में परिवर्तित करना है। तो कह रहे हैं परिवर्तित तभी हम कर पाएंगे दुख को सुख में, तभी कर पाएंगे कह रहे जब परमात्मा की शरणागति बनेगी, जब परमात्मा में किया हुआ कर्म सौंपेंगे। सुखी प्रभु के दास, जो उनके दास है, जो परमात्मा के दास है, उनकी दास्यता स्वीकार करते हैं, वही इस संसार में सुखी कहे गए हैं। इसलिए हम जीवों को कभी भी किंचित मात्र दुख में नहीं रहना चाहिए। दुख से घिरा मनुष्य जल्दी ही संसार में, इस संसार से सदैव और सदैव के लिए केवल और केवल नरक का ही भागी बन जाता है। मरने के बाद वह नरक का ही भागी बनता है। परमात्मा अपने कृत्य में 5 व्यवस्थाओं को बना के रखे, सृष्टि स्थिति संहारम भावान्योपो अनुग्रह पंचैवते जगत कृत्यम नित्य सिद्धि
मम च्युता। बनाए हुए हैं 5 ही कृत्य परमात्मा कर रहे हैं। 5 कृत्य हैं। पहले है परमात्मा सृष्टि की रचना करते हैं, सृष्टि को बनाते हैं। परमात्मा का पहला काम है सृष्टि की रचना करना। जैसे कि जहां आज हम मनुष्य रह रहे हैं, अगली बार जब प्रलय होगा, जल प्रलय, तो जहां समुद्र है वहां सारे लोग रहेंगे, और जहां भी पहाड़ दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर परमात्मा समुद्र बना दिया करेंगे। इधर से उधर, फिर उधर से इधर, फिर भाव। और 5वां भगवान का कार्य है अनुग्रह। कह रहे हैं 5वां कार्य भगवान का अनुग्रह माने मुक्ति। केवल्या सायुज्या मुक्ति ही परमात्मा का 5वां कार्य है। इन 5 कृत्यों को, 5 कर्मों को परमात्मा कैसे करते हैं, इतनी शक्ति परमात्मा पर कैसे बनती है? तो सूत जी कहते हैं परमात्मा ओम का ध्यान किया करते हैं। ओम को, प्रणव को अपने जीवन में बनाते हैं। आकार, उकार और मकार, तीनों को अपने जीवन में परमात्मा निरंतर जप किया करते हैं। आ माने ब्रह्म, उ माने कि ओम माने है प्रणव, प्रणव माने प्र माने उपसर्ग लगा, नव माने नाव। तो कह रहे कि जो भव सागर से पार कराने के हेतु हम मनुष्यों के लिए नाव के समान है, उसे प्रणव कहते हैं। पार कराने वाली नाव, ये भव सागर, ये जो संसार है, ये तो कह रहे हैं कि प्रणव, नव, न माने बलपूर्वक, वह माने खींच कर ले जाए, जो हमको बलपूर्वक खींच के अपनी ओर ले जाता है, अर्थात मोक्ष तक ले जाता है। ऐसी व्यवस्था को ही, परमात्मा की व्यवस्था को ही ओम कहते हैं। जीवन में अपनाए तो उसका यहाँ भी सुख बनता है और परलोक भी सुखमय बन जाता है। जब तक मोक्ष नहीं मिला, जब तक ओम का आश्रय नहीं बना, तब तक कह रहे कि हमारा हाल जोंक के ही समान बतलाया गया है। जोंक का हाल कैसा है? मृत्यु जन्मवता मीरा देहेन सेना मृत्युरवे प्राणिना ध्रुवा देहेन सहजायते। कहे हमारा हाल तब तक जोंक जैसा ही है जब तक हम मोक्ष नहीं पाते। वह जिस प्रकार जोंक चलती है ना, जोंक, यहाँ पताड़ कहते हैं, पताड़। कहीं जोंक कहते हैं, जुग अलग होता है, एक ही है। वो जरा बड़ा हो गया तो उसको पताड़ कह दिया, छोटे। वैसे जोंक भी कई प्रकार के हैं, वो अलग नहीं होता भैया, एक ही है। थोड़े छोटे आकार का है, वो थोड़े बड़े आकार का है। पत्ते पर, घास पर चलती है तो पिछले वाले पत्ते को तब जाकर जोड़ती है। जब जिस प्रकार जोंक वह पताड़ पिछले वाले को तब तक नहीं छोड़ती है जब तक आप अगले वाले को पकड़ ठीक से नहीं पकड़ लेती है, वैसे ही हमारी आत्मा का भी हाल कहा गया है। जन्म मृत्यु मता मीरा देहेन सहजायते। केवल और केवल शरीर ही मर्या, देहेन सहजायते, शरीर ही मरता है, आत्मा तो मरता नहीं। तो आत्मा का हाल तब तक वैसा ही है जब तक मोक्ष नहीं पाया, जैसे जोंक का हाल है। देहेन सहजायते। तो कह रहे जन्म और मृत्यु का चक्कर तब तक समाप्त होने वाला नहीं है
जब तक कि मोक्ष का साधन नहीं करते। यदि मोक्ष का साधन इस हाल भी जौक के समान है भैया, हमारे शरीर से जो ही आत्मा को निकाला गया तो आत्मा को इस घर से, और इसी कारण कह रहे कि प्राणिनाम ध्रुवः मृत्युर्वे प्राणिनाम ध्रुवः। ध्रुव माने सत्य, ध्रुव माने अटल, ध्रुव माने अकाट्य, ध्रुव माने अखंड। मृत्युर्वे प्राणिनाम ध्रुवः। जब तक मोक्ष रूपी रास्ता नहीं पकड़ लिया तब तक कह रहे हैं केवल जन्म लेना और मृत्यु लेना, मृत्यु को भोगना ही हमारा फल कहा गया। तब तक सुख नहीं है, तब तक केवल दुख ही दुख है। लिया तो अगली बार हमको कैसे आत्मा को भोगना पड़ेगा, कैसे शरीर को भोगना पड़ेगा। इस आत्मा को बोले कछुआ बनना पड़ेगा, चमगादड़ बनना पड़ेगा, खटमल बनना पड़ेगा, मच्छर बनना पड़ेगा। कौन करता है मच्छर से प्रेम, बताइए? कोई नहीं करता। जहां मच्छर जाए सबसे प्रेम करने वाला नहीं है। तब तुम्हारा सब हमको अपने पटके से, अपने तौलिया से, अपनी चादर से घर से बाहर ही करते थे। बोले अब ऐसा करो, घर के अंदर सुगंधित इत्र आदि छिड़क दो जिससे कि मक्खी अंदर नहीं आ पाए। अब तो संसाधन हुए तो अब वाले बोले अच्छी जाली, मजबूत जाली वाला दरवाजा बना लेते हैं जिससे मच्छर मक्खी अंदर ही ना आ पाए। इस संसार में कह रहे कि प्रेम के हेतु तो केवल और केवल मनुष्य जीवन है। मनुष्य जीवन ही प्रेम के भोग के हेतु परमात्मा बतला रहे हैं। और यदि मनुष्य जीवन ठीक से नहीं जिया है तो अगली बार जब मच्छर बनना पड़ेगा। अधर्म प्रभवम चैवम दुख संयोग साधनम, ये अधर्म का ही प्रभाव है। अधर्म के कारण ही मच्छर बनना पड़ा। दुख संयोग साधनम, अधर्म के कारण ही हमको दुख प्राप्त होता है और दुख के संयोग के कारण ही कह रहे हैं फिर मच्छर की योनि में भी बार बार केवल दुख ही भोगना पड़ता है। यदि धर्म का आचरण कर लेंगे, यहाँ मनुष्य जीवन को धर्मानुकूल चला लेंगे तो क्या होगा कि सुख और सभी प्रकार की वैभव भोगकर अंततो गत्वा किसी प्रकार की प्यास, मरते समय किसी प्रकार की प्यास नहीं होगी। तो हो जाएगा, है कि नहीं है ऐसा? कई बार हम देखते हैं कि व्यक्ति मृत्यु के पास पहुंच गया है, अब अपने बनाए उसके मुख में मारा है उड़ेल है, इसके तुलसी दल भी उड़ेलो, इसको गंगा जल भी उड़ेलो। के बिना जब जीवन भर परमात्मा का नाम नहीं लिया तो मरते समय उनका नाम कैसे मुख से आएगा? नहीं बनता है, मुख से नाम नहीं बनता है। कान सुनने में असमर्थ हो जाएंगे, आंखें देखने में असमर्थ हो जाएगी, मुख बोलने में असमर्थ हो जाएगा, यहाँ तक कि कंठम गुरगुरायते, कंठ में बाधा बनेगी और कप के कारण कंठ से गंगा जल तुलसी दल भी अंदर प्रवेश न होकर के उल्टे बाहर निकल आएगा। इस कारण कह रहे कि सूत जी की ही ऋषियों ही महर्षियों सुख संयोग रक्षणम, जीवन को बड़े भाव से जीना पड़ेगा। गुरु भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आप सभी को व्यासपीठ बहुत स्वागत करती है। हमको आज बहुत सारे लोग दर्शन दे रहे हैं। आशीर्वाद लोग जी विष्णु जी आप बता रहे हैं, हम बड़े बुजुर्ग हैं, मैं पहले दिन से बोला कि आए नहीं।
तो कह रहे हैं कि हम और आप किसके बस में है? मायावश जीव अभिमानी। हम अभिमानी जीव माया के बस में हैं। माया मानी प्रपंच, माया मानी अविद्या, माया मानी अज्ञान, माया मानी अहंकार, माया मानी काम, माया मानी क्रोध, माया मानी लोभ, माया मानी मोह, माया मानी चंचलता। मायावश जीव अभिमानी। हम और आप किसके बस में तब तक हैं? बोले जब तक हमारा भजन सिद्ध नहीं होता तब तक हम सभी माया की बस में नाच रहे हैं। ईस वश माया गुण खा। लूट लियो लूट लियो लूट लियो रे भक्तों ने भगवान लूट लियो रे। उस मायापति, उनको मायापति कहते हैं। ईस वश माया गुण खानी। ये माया उन्हीं के वश में है। माया की खान, माया का खजाना उन परमात्मा की बस में बना हुआ है। एक श्रीकंता स्वबस भगवंता वे परमात्मा स्वबस है, अपनी इच्छा से ही सारा कार्य करते हैं। निज इच्छा लीला तन धर ही, यानी को लीलाओं को, शरीरों को अपनी इच्छा से धारण करते हैं। कोई उन्हें शिव के नाम से जान रहे, ध्यान रहे, ज्ञान रहे। कोई उन्हें विष्णु के नाम से ध्यान रहे, कोई उनको गणेश के नाम से ध्यान रहे, कोई भैरव के नाम से, कोई महाराज बोले मैं तामसी हूं, मैं काली के नाम से जानूंगा ध्याऊंगा, कोई बोले मैं चंडिका के नाम से ध्याऊंगा, कोई बोले हम वैष्णव के नाम से ध्याएंगे। अनेकों नाम। तो परमात्मा कहते हैं नाम में क्या रखा है? काम ठीक होना चाहिए। नाम यदि श्रेष्ठ है तो कार्य भी श्रेष्ठ होना चाहिए। कार्य का प्रतिपादन, श्रेष्ठ प्रतिपादन कार्य का बने। ईस वश माया गुण खानी। परमात्मा के बस में ही माया की खान कही गई है। सूत जी 88,000 महात्माओं को निवेदन कर रहे हैं। करे धर्मस्य ह्यवर्गस्य नार्थो अर्थो प्रकल्प्यते स्मृता। तो हम कैसे जाने कि हम धार्मिक हैं कि अधार्मिक हैं? कैसे पता चले कि हमारे बिल पत्र को शिव स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये तो वही बात हो जाएगी यदि हम जल चढ़ाए। एक व्यक्ति भगवान शिव के मंदिर में गए और मंदिर में गए, सारा वस्त्र लेके गए वहां, इतना बड़ा सा और बड़ा सा वस्त्र लेकर के। तो शिव जी का वहां धड़ के रूप में है, बूढ़ा केदार है ना, बूढ़ केदार, तो धड़ है वहां भगवान शिव का, धड़ की पूजा होती है। तो वहां उन्होंने हमारे सामने ही बड़ा वस्त्र लेके गए थे 2-2.5 मीटर का, तो सारा शिवलिंग ढक दिया। अब जैसे पूजा पाठ करके बाहर निकले तो वहां पर एक और विद्वान बैठे थे, वे अब चले गए। उनका नाम था महेश चंद्र जोशी जी। वे राजकीय इंटर कॉलेज सियालदे में अध्यापक भी रहे। उस दिन वे भी वहां बैठे थे। अब जिन्होंने वो बड़ा सा वस्त्र चढ़ाया तो वे नेता भी थे उस समय पहले ब्लॉक प्रमुख रहे होंगे वहां के। तो उन्होंने कहा जोजू कपड़ नहीं हो, मैं नहीं हो। मैंने सारे शिव जी ढक दिए, मैंने सारे शिव जी ढक दिए। हम लोग महेश चंद्र जोशी थे, वे थोड़ा नशा भी करते थे, हमारे तो चचा लगते थे। वही सिगरेट भी पीने का बड़ा शौक था, वो इसको पीते थे, उसमें भरते रहते हैं जो काला सोना कहते हैं, इसे पीते थे। दोनों
दोनों से पी आप ही करके बोले इधर आ। बोले पगला से बैठा था तो उन्होंने कहा पगला तू ये बता कि तू कौन सा मैं सारा शिवजी ढके नहीं, तो जो शिवजी सारा संसार ढक रहा हो उनको तू क्या ढक से बता, तेरे कपड़े ढकने वाले हो। अबे मूर्ख तू यहाँ आया पूजा पाठ करने तो ठीक था, अच्छी बात है। अब तू ये अहंकार लेके घर जा रहा है कि मैं सारे शिवजी को ढक आया, तो तुझे फल क्या लगा बता। ऐसी ही वृत्ति हम और आपकी भी संसार में चल रही है कि मैंने किया है, मैंने किया, मैं और मेरापन, ये मैं और मेरापन जब तक है तब तक संसार में यौन मुक्ति तो हमारे लिए दुर्लभ कही गई है। सार्थकता कहाँ है? धर्म सफल कैसे होगा? धर्म को अर्थ के लिए नहीं कमाना चाहिए कि हमको कुछ धन मिले, धन आदि के लिए धार्मिक अनुष्ठान की युक्त नहीं जोड़नी चाहिए। धर्म अनुष्ठान नारदो अर्थो प्रगल नारदस्य धर्म कामस्य कामो लाभायहि धर्म कामस्य। धर्म की कामनाएं पूर्ण हो जाए, सभी कामनाओं की तृप्ति हो जाए, ऐसे मोक्ष की जिससे कोई कामना मन में न रहे, तो ऐसी युक्ति हम जीवों को बनानी पड़ेगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कभी भी ऐसा अवसर नहीं आया कि वह कागज का नोट मेरे पास मेरा वाला लिखा हुआ वापस आया। चला लक्ष्मी तो लक्ष्मी चंचल है, चलायमान है, चलती रहती है। संसार भी, संसार रूपी मंदिर भी चलायमान है। चला जीवे तो मंदिर तो लक्ष्मी, ये संसार ही चलायमान है। तो निश्चल कौन है जो चलता नहीं है? धर्मोई कोई निश्चला, केवल और केवल धर्म ही निश्चल है। धर्म कभी चलता नहीं है, धर्म एक जगह रुका हुआ है, बाकी सब चलते रहते हैं। सूत जी 88,000 महात्माओं को वर्णन करते हैं कि धर्मो एको ही निश्चला, केवल धर्म ही निश्चल है, धर्म ही चलता नहीं है, बाकी सब कुछ चलता है। इसलिए अभिमान जाने को भगवान की भक्ति कहते पर जाने को भगवान की भक्ति, पर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु त्याग में त्याग मिलाने को भगवान मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते ही बच्चा ऐसे पता चले कि हमारा भजन परमात्मा स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो आपने चढ़ाया आम, केला, अमरूद, नाशपाती, वो परमात्मा स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जीवन की अंधेरी राहों में, जीवन की अंधेरी राहों में, और द्वंद भरे तूफानों में विश्वास पतित चलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु त्याग में त्याग मिलाने को जाओ। दूसरी व्यवस्था कर रहे हैं। आंखों से निकलते आंसू, आंखों
बोले महाराज दुख के तूफानों ने घेर लिया हो, दुख भरे जीवन बन गया हो, और इस इतने पर भी यदि आपका विश्वास परमात्मा से टिकता नहीं है, उठता नहीं है, ऐसी अवस्था को ही भगवान की भक्ति कहा गया है। ऐसी अवस्था है तो परमात्मा आपके जल आपके द्वारा चढ़ाया फल भी परमात्मा को स्वीकार नहीं होगा। इसीलिए सूत जी 88,000 महात्माओं से बार बार वर्णन कर रहे हैं। 88,000 महात्मा आज सूत जी के चरणों में वंदन कर रहे हैं। प्रभु हम आपके मुख से जानना चाहते हैं, आपने हमको बड़ी सुंदर बात बतलाई। यदि जीव परमात्मा की कृपा चाहता है, अधिक फल चाहता है, तो कह रहे हैं कम या अधिक जिस प्रकार की भी अपनी व्यवस्था है, अपनी सामर्थ्य है, उसके अनुसार परमात्मा को बड़े भाव से अपनी वस्तु का निवेदन करना चाहिए। भी हम अज्ञानतावश कहते हैं कि मैंने चढ़ाया है, भगवान को चढ़ाया, फिर भी कहा मैंने चढ़ाया है? और जहां मैं बन गया है वहीं पर कह रहे हैं कि भक्ति ही समाप्त हो गई। भक्ति बिगड़ना एक अलग बात है, रास्ता भूलना अलग बात है, और भक्ति की समाप्ति बोले रास्ते की समाप्ति होना दूसरी बात है। अपने आराध्य का जप करना पड़ेगा, नमः शिवाय, इसमें पीछे जोड़ना पड़ेगा। हे शिव, ओंकार स्वरूप आपको नमस्कार करते हैं। कलम में गाया था निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोत्री तमीसम गिरीसम। का नाम रखा भगवती, नाम रख दिया भगवती, गुरुजी ने नाम रखा भगवती नाम है। अब घर परिवार के अड़ोसी पड़ोसी बचपन से का भागुली, अब धीरे धीरे वो सारे गांव की भागुली हो गई। गौमुख से निकल करके गंगा जी अलकनंदा और भागीरथी नाम से विशेष विख्यात हुई है। और कह रहे हैं फिर आगे चलकर के फिर हरिद्वार क्षेत्र में, हरिद्वार क्षेत्र के पास में व्रत है काल, तो आपकी कई बीमारियां नष्ट हो जाती है। ये विज्ञान भी इस बात को कहता है, कह रहा कि नहीं कह रहा? हम समझते नहीं। हम बोले कुत्ता घुमाएंगे तो बड़ा आदमी कहलाएंगे, गाय को पालेंगे तो छोटा आदमी कहलाएंगे, गाय पालने वाला छोटा कहलाएगा, ग्वाला। गुरु का पूजन नित्य करें। गुरु कौन है? गुरु माता पिता है। कौन है गुरु? जो श्रेष्ठ जन है। कौन है गुरु? बोले महाराज परमात्मा जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरा। कौन है गुरु? कृष्णम नारायणम वंदे कृष्ण वंदे जगत गुरु, वही जगत गुरु है। हम बुलाए, हम बनाए नकली गुरु। कैसा गुरु बनाए? नकली गुरु। दे दिया आपको भी कंठी हमारे गुरु जी ने, ऐसे कंठी देते हैं गुरु जी। किसी को तुलसी देते हैं, वैष्णव बनोगे तो तुलसी देंगे, सन्यासी बनोगे रुद्राक्ष देंगे, ध्यान में कोई व्यवस्था देंगे, मंत्र देंगे। किंतु गुरु बनाना अच्छी बात है, किंतु हमारे माता पिता से श्रेष्ठ गुरु हमारे लिए कोई हो नहीं सकता। घर में माँ बाप के लिए कभी एक अनार का दाना ले नहीं गया, और गुरु के लिए महाराज ने माया लुटा दी है। कैसे लगेगा फल? गुरु पूजा व्रत सदा। यदि माता पिता हमसे प्रसन्न है, श्रेष्ठ गुरु हमसे प्रसन्न है, तो संसार में कोई हमसे अप्रसन्न नहीं रह सकता। फिर तो सब प्रसन्न है। जो घर नहीं देगा वही घर महाराज अच्छा लगता है। तो वहां देख तो लड़ाई कैसी होती है पद के लिए, सब भूल जाए फिर गुरु महाराज, गुरु कैसा है। ब्राह्मणानाम तृप्ति कराओ, तो क्या करें? माता पिता की सेवा करें। तीर्थों सत्संग, अच्छे लोगों की जहाँ संगति बनती है, ऐसी व्यवस्था को ही सत्संग कहते हैं। सत माने सच्चा, संग माने शांत करना, साधारण भाषा। अच्छे लोगों की संगति ही सत्संग कहलाता है। तो सत्संग में जाकर के परमात्मा से निवेदन करना चाहिए।
अच्छे लोगों की संगति में परमात्मा का निवेदन बनता है, जप बनता है, भजन बनता है, तप बनता है, आनंद बनता है। यदि आपने 100 कमाया है तो 100 को 3 भागों में बांटे, 50 एक जगह रखे, 40 एक जगह, 10 एक जगह। 100 में से 10 दान में जाना चाहिए, 50 भोग में जाना चाहिए, 40 महाराज भविष्य की व्यवस्था के लिए रखना चाहिए, सुखमय होगा। और यदि 100 कमाया और महाराज 100 ही खर्च कर दिया तो बाद में जीवन दुखमय होगा। है भोग में नष्ट करने वाले को दुख ही होता है। तो 10 पर अधिकार है दान का, दान के हेतु। तो कहाँ दान करें? दान की भी बात है, दान कहाँ करें? दान किसको करें? दान का अधिक फल कैसे होगा? होती है संसार उल्टा काम करता है। कैसे? कहीं मैं भी पूजा कराने जाऊं तो मेरे लिए जजमान बढ़िया कुर्ता लाया, बोले यार बढ़िया, उसके लिए बढ़िया ले जाता है। अब पंकज जाए तो पंकज के लिए झोलड़ा वाला कुर्ता ले आया, जबकि करना चाहिए कि पंकज के लिए बढ़िया लाए, हमारे लिए नहीं मिला तो भी चले मारा। कंजूसी कुछ नहीं चल रहा उसके सामने, सब यही धरा रह जाएगा। पंकज लगा रहे मेरे दादा की दुकान में सब लोगों का खाता। धरती पर जो मनुष्य जैसा काम कर रहा है हिसाब किताब लिखते रहो भैया। मुनीम है, मुनीम भगवान के मुनीम कौन है? चित्रगुप्त महाराज। वो लिखते रहते हैं, हमको पता ही नहीं चलता कि हमको कोई देख भी रहा है। सूत जी 88,000 संतों से कहते हैं कि हे संतों, चत्वारी खलु कर्माणि, 4 कामों से सायंकाल में बच गए रहे। संध्या कालम विवर्जये, सायंकाल, सायंकाल माने सूर्य अस्त होने से 48 मिनट पहले, सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले और 4 घड़ी बाद तक का जो समय है सायंकाल है। तो इसमें क्या क्या नहीं करें? आहारम, सायंकाल में भोजन नहीं लेना चाहिए, बुद्धि ग्रसित होती है। सायंकाल में भोजन नहीं ले। मैथुनम, सायंकाल में स्त्री पुरुष संग नहीं करे। पुण्यासिनीम, सायंकाल में स्त्री संसर्ग करने से पुण्यों का नाश होता है। सायंकाल में निद्रावा, सायंकाल में नींद लेने से आयु कमजोर होती है। और करें स्वाध्यायम चतुष्टयम, 14 है स्वाध्याय। सायंकाल में अध्ययन नहीं करना चाहिए। सायंकाल में पढ़ा हुआ, पढ़ी हुई विद्या हमारा समय से काम नहीं लगती, इसलिए श्रेष्ठ अध्ययन है ब्रह्म मुहूर्त में। रात्रि के 4थे प्रहर में जाग करके अध्ययन करना चाहिए। सा पुण्य क्षय कारिणी ताम करोति द्विजो मोहा पाद स्पर्श क्षमा। ब्रह्म मुहूर्त में जो जीव सोए रहते हैं उनके महाराज सभी प्रकार की पुण्य नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त या निद्रा सा पुण्य क्षय कारिणी, सभी प्रकार के पुण्यों का नाश हो जाए।